हेलो दोस्तों, ITI नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर हम DC जनरेटर क्लास पढ़ रहे हैं। और हमने पढ़ लिया था सीरीज संट, दो जनरेटर पिछली क्लास में पढ़ लिया है हमने। अगली जो क्लास है उसमें पढ़ रहे हैं हम कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? दो जनित्रों का मेल होता है, ठीक है। दो जनित्रों का मेल होता है। अब दो जनित्र का मतलब क्या हो गया कि जैसे श्रेणी और संट जनित्र जो मिक्स होते हैं या यौगिक होते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड जनित्र, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड जनित्र। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आज कंपाउंड जनित्र। हेडिंग डालिए कंपाउंड। देखो, ये आर्मेचर है, जनित्र पढ़ रहे हैं, इजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारी श्रेणी वाइंडिंग है और ये जो हमारी समांतर वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग है, फिर संट वाइंडिंग। देखो, अब इसने कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर सीरीज वाइंडिंग हो और संट वाइंडिंग क्या हो? संट वाइंडिंग। तो उस जनित्र को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड जनित्र। देखो इधर, ये संट वाइंडिंग को हम किससे दर्शा रहे थे? FSS। और जो सीरीज थी उसे FSE। ये संट जनित्र है और अब इसके अंदर श्रेणी वाइंडिंग को जोड़ते थे, और ये हो गया लोड। ये है हमारा क्या? कंपाउंड जनित्र, ठीक है। कंपाउंड जनित्र। इसमें देखो, यहां ये श्रेणी संट वाइंडिंग और ये श्रेणी वाइंडिंग, ठीक है। तो इसमें जो परिभाषा लिखनी है वो लिखनी है, देखो, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर के समांतर क्रम में संट वाइंडिंग लगी हो, उस जनित्र को हम क्या करते हैं? कंपाउंड जनित्र कहते हैं। या फिर जो फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो श्रेणी में और एक संट में, और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तथा दूसरे भाग को किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड जनित्र कहते हैं। तो इसमें लिखना है आपको, वह जनित्र जिसमें फील्ड वाइंडिंग के फील्ड वाइंडिंग के फील्ड वाइंडिंग को, ऐसे लिखो, को दो भागों में विभक्त करना
पहली वाइंडिंग पहली फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तथा दूसरी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हो उसे कंपाउंड जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपाउंड जनित्र। ये हमारी आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ी है। तो ये जनित्र कौन सा हो गया? हमारा कंपाउंड जनित्र हो गया। अब देखो, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये तो क्या होती है कि पतले तार और अधिक टर्न, यही होती है ना। पतले तार और अधिक टर्न की। ठीक है, और जब हमारी श्रेणी वाइंडिंग जो होती है, सीरीज वाइंडिंग, श्रेणी वाइंडिंग, ठीक है, वो क्या होती है? मोटे तार कम टर्न वाली, मोटे तार कम टर्न वाली होती है। ठीक है, अब देखो, ये था हमारा कंपाउंड जनित्र। ठीक है, ये क्यों बनाई जाती है? हमने उसमें शंट जनित्र में पढ़ लिया। और ये मोटे तार कम टर्न की क्यों बनाई जाती है, वो हम श्रेणी जनित्र में पढ़ ली। श्रेणी जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है, जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर विद्युत धारा को सहन कर सके। ठीक है, इसमें जो आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली धारा को क्या कर सके? सहन कर सके। और इसमें जो उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल है वो क्या कर सके? शंट वाइंडिंग सहन कर सके। ठीक है, किसमें? कि यहां जो अधिक बनाई जाती है तो आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको क्या कर सके? सहन कर सके। इसलिए ये पतले तार और अधिक टर्न की बनाई जाती है। ठीक है, आगे जो चलते हैं हम, कि जो कंपाउंड जनित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है कम्युलेटिव। ठीक है, अब देखो, इधर की जो जनित्र है वो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कंपाउंड जनित्र। पहला जो है वो है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जनित्र। और दूसरा जो है वो है कम्युलेटिव। अब देखो, डिफरेंशियल जो जनित्र है उसको हम बोलते हैं विभेदकीय। और दूसरा जो है कम्युलेटिव, उसे बोलते हैं योगात्मक। तो वेद के लिखा है
तो समझ जाना डिफरेंशियल है, और योगात्मक लिखा है तो कम्युलेटिव। ये इंग्लिश वर्ड है दोनों, और ये है हिंदी। ठीक है, अब देखो जो विभेद की है उसमें तो क्या, देखो विभेद क्या दे रखा है, विभेद, और या योगात्मक। विभेद का मतलब तो क्या हो गया, ठीक है, विपरीत। अब विपरीत का मतलब क्या हो गया कि मतलब घटाना। एक विपरीत का मतलब क्या हो गया, घटाना, ये समझो। दूसरा योगात्मक मतलब जोड़ना। ठीक है, अब विपरीत और जोड़ना ये क्या होते हैं कि विपरीत में क्या हो गया, घटाना, और जोड़ने का मतलब हो गया ये। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो फ्लक्स होगा उत्पन्न, वो किस प्रकार का होगा कि दोनों वाइंडिंग में किस प्रकार का होगा, घटने वाले स्वभाव का। ठीक है, कुल फ्लक्स के घटने वाले स्वभाव का। और इसमें जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, जुड़ने वाले स्वभाव का। मतलब दोनों का फ्लक्स जुड़ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का घट जाएगा कुल फ्लक्स में से। तो देखो आगे हम पढ़ना आगे स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंशियल जनित्र। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालते हैं डिफरेंशियल जनित्र, इसको हटा दें। देखो डिफरेंशियल जो है उस जनित्र का उपयोग कहां करते हैं भाई, जब घटने वाले स्वभाव का है। ठीक है, तो इसमें आर्मेचर में जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग की जाती है, और इसका उपयोग जो है वो कहां किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। तो हेडिंग डालिए आपको पहली, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। अब जो डिफरेंशियल जनित्र है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शॉर्ट शंट और एक होता है लॉन्ग शंट। ठीक है, कौन सा, एक तो होता है शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। तो पहले इससे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र को पढ़ लेते हैं कि इस जनित्र के अंदर जो सीरीज बेल्ट तथा शंट फील्डिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो होता है वो एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। बस इतना ध्यान रखना, क्या रखना है, विपरीत होता है। देखो कैसे, ठीक है, इसमें से जो उत्पन्न फ्लक्स होगा वो इधर होगा। ठीक है, किधर होगा, इधर। अब देखो यदि इसको मैं यहां रखता हूं इस फ्लक्स को, तो यहां से क्या होता है, यहां जाता है। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, समान फ्लक्स। क्या हो गया, समान फ्लक्स हो गया। तो इसमें जो फ्लक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विपरीत स्वभाव का होना चाहिए। ठीक है, विपरीत स्वभाव का मतलब समझ रहे हो, कि जो कुल फ्लक्स उत्पन्न होगा, मतलब फाई बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ही होगा।
ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो इससे क्या होगा, घटेगा। टोटल फ्लक्स उत्पन्न और इसमें उत्पन्न हो रहे वो क्या होगा, दोनों का विपरीत स्वभाव का होगा। तो विपरीत स्वभाव का होगा तो जो जनित्र है, कोई भी लोड लगाएंगे, ठीक है, कोई भी लोड लगाए संयोजित करेंगे तो वो क्या होगा, विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है, क्या होगा, विपरीत दिशा में चलेगा। तो इसलिए इस जनित्र का उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। इसमें किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं, जैसे देखो, ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं। ये जो फ्लक्स है, ये जो सिरा है, इसको इधर जोड़ते हैं और ये जो है इधर जोड़ते हैं। अब ये क्या हो गया, इस प्रकार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इस प्रकार हो गया। अभी जो पहले थे वो ये सिरा था आर्मेचर से, अब इसके जो सिरे विपरीत होंगे। तो इसके अंदर जो विपरीत वो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये देखो, इसमें लिखना है आपको कि इस जनित्र के अंदर, देखो इस जनित्र के अंदर सीरीज फील्ड फ्लक्स तथा शंट फील्ड फ्लक्स द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे कुल फ्लक्स बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस सी। ठीक है, अब इस जनित्र का जो उपयोग है वो कहां करते हैं हम, देखो उपयोग आर्क वेल्डिंग में, इसमें करते हैं आर्क वेल्डिंग में। जबकि जो डिफरेंशियल मोटर होती है, क्या होती है, जो डिफरेंशियल मोटर जो होती है उसका उपयोग हम कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी इसी स्वभाव की होती है। तो इसके अंदर जो आर्क वेल्डिंग में करते हैं तो जो लैप वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, करंट का मान अधिक और वोल्टेज का मान क्या हो, कम हो। तो इसमें देखो करंट का मान क्या होता है, अधिक होता है, और वोल्टेज का मान क्या होता है, लो होता है। तो वहां किसका उपयोग किया जाता है, लैप वाइंडिंग में उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो आर्मेचर में होगी वो लैप वाइंडिंग होगी। अब जो है एक तो है दो हो रहे इसके, एक तो है लॉन्ग शंट और दूसरा है शॉर्ट शंट। इसके दोनों के आपको क्या रखना है यार, डायग्राम याद रखना है। क्या याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, क्योंकि डायग्राम याद दे देता है और ये पूछता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का डायग्राम कौन सा है। डिफरेंशियल कंपाउंड शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र कौन सा है। ठीक है, तो इसमें
मैं बना देता हूं, यहां तक कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट। चलो हटा दू। नेक्स्ट देखो, देखो एक तो होता है लॉन्ग संट, लॉन्ग संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, आप समझ लो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है शॉर्ट संट, शॉर्ट संट डिफरेंशियल जनित्र। देखो शॉर्ट सेंट का मतलब तो क्या होगा और लॉन्ग सेंट का मतलब क्या होगा। लॉन्ग मतलब यहां लिख देना दीर्घ संट, ऐसा भी लिखा सकता है। और शॉर्ट का मतलब क्या होता है, लघु, वो शॉर्ट सर्किट मत समझ लेना, ठीक है। लघु मतलब छोटा। अब देखो लॉन्ग संट का मतलब क्या होगा, लंबा रास्ता, ठीक है। इसमें जो विद्युत भाग बल या करंट बहने का जो रास्ता होगा वो क्या होगा, लंबा रास्ता। और जो शॉर्ट संट है उसका क्या होगा, छोटा रास्ता। क्या होगा, छोटा रास्ता। तो यही ध्यान रखना है आपको कि जो लॉन्ग संट है उसमें जो वायर होगा जुड़ा होगा वो क्या होगा, लंबा जुड़ा होगा, और शॉर्ट में छोटा। तो देखो मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। ये कौन सी वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग। ये क्या है, आर्मेचर। इजी से डिनोट करता हूं, क्यों, जनित्र। और इसको इस तरह नहीं, हम बनाते दूसरी, ये लो, ठीक है। और ये आपकी सीरीज वाइंडिंग, क्या है, सीरीज वाइंडिंग। इसको देता हूं मैं एफएससी और इसको दे देता हूं मैं एफएसएच। इसी प्रकार मैं इधर डाल देता हूं और ये हमारी होगी सीरीज वाइंडिंग और ये होगी शंट वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो लॉन्ग, और इसमें जो उत्पन्न फ्लक्स होगा वो क्या होगा, विपरीत स्वभाव का, ठीक है। क्या होगा, विपरीत स्वभाव का। अब देखो इस सिरे को तुम क्या जोड़ रहे हैं, समांतर में होनी चाहिए, समांतर में होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग शंट, तो इससे पहले एक बार हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं कि जो सरणि वाइंडिंग है ना इसको ऐड करते हैं, ये और ये हमारा लोड, ये दोनों में जोड़ देते हैं इतना, ठीक है। ये क्या जुड़ा हुआ है, लोड, ये। अब देखो इसका जो फ्लक्स है वो इधर, इसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, विपरीत स्वभाव। तो मैं इसको यहां जोड़ता हूं, इसको मैं यहां जोड़ता हूं नहीं, विपरीत इस तरह थोड़ी ना होगा, ये लो, इस तरह होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट शंट,
मतलब यहां जुड़ा हुआ है वायर, ये वायर यहां जुड़ा हुआ, और इसका जो वायर है वो कहां होगा, ये तो हम यहां से यहां ऐड करते थे, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा, लोड के पास, ये क्या होगा, लोड के पास। तो इस जो वायर शंट फील्ड वाइंडिंग का जो सिरे का तार है, इसका ध्यान रखना है सिर्फ, ये लंबा जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, लॉन्ग शंट मतलब दीर्घ, और ये छोटा जुड़ा हुआ है तो शॉर्ट शंट, ठीक है। ये थे हमारे शॉर्ट शंट और लघु शंट। अब देखो इसके अंदर आगे एक चीज बताते हैं हम आपको, यदि फ्लक्स पे ध्यान नहीं रखना है अब आपको कि इसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है इस पे कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो कंपाउंड जनित्र किसकी भांति कार्य करता है, ठीक है। ये लो शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो क्या है, यहां से ओपन कर देते हैं, इसमें देखो, ठीक है। मैंने ये ओपन हो गई, अब ये किस तरह कार्य कर रही है, सीरीज, भाई सीरीज जनित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इसके नीचे लिखना है आपको कि शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन होने डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में या कंपाउंड जनित्र में, ठीक है, जब शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो श्रेणी जनित्र की भांति कार्य करती है, और लॉन्ग शंट में यदि मैं श्रेणी फील्ड वाइंडिंग जो है वो क्या हो, शॉर्ट हो जाए तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, शंट फील्ड की भांति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा डिफरेंशियल, और यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम नेक्स्ट जो लेके चल रहे हैं वो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको सेकंड, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसका उपयोग क्या होता है और इसके जो डायग्राम है वो किस प्रकार होते हैं। इस जनित्र में जो है मैंने इसका नाम लिखा था दूसरा योगात्मक जनित्र। क्या था, योगात्मक। दूसरा क्या था इसका, योगात्मक। तो देखो योगात्मक क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो एक दूसरे क्या होता है, यौगिक होता है, मतलब जुड़ने वाले स्वभाव का होता है। और इसी के अंदर क्या है कि दो भाग होते हैं इसके भी, एक तो होता है लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।